नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और स्टे एट होम और स्टडी एट होम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये स्टूडेंट्स, आज हम उसी टॉपिक को फिर से प्रारंभ कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ये स्टूडेंट्स, अभी तक हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में ये पढ़ चुके हैं कि भाई डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम बदलाव करते हैं तो कुल कितने बदलाव करते हैं। ये स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जब कोई व्यक्ति अपने किसी दूसरे व्यक्ति के, यानी जब कोई श्रोता जो है वक्ता की बात को वैसा का वैसा लिख देता है या बोल देता है तो वो डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और जब कोई श्रोता वक्ता की बात को वैसा का वैसा न लिख करके अपने शब्दों में लिख देता है, अपने शब्दों में बोल देता है, तो इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ये हमने अच्छी तरह से पिछले वीडियो में पढ़ा था। डियर स्टूडेंट्स, इसमें यह भी बताया गया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय कुल 5 परिवर्तन करते हैं, और वो 5 परिवर्तन है। सबसे पहली चीज तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। नंबर 2 आपका इन्वर्टेड कोमा हटाकर कंजंक्शन लगाना। नंबर 3 आपका जो प्रोनाउन है उसको चेंज करना। नंबर 4 आपका टेंस बदलना। और नंबर 5 है समय और दूरी बताने वाले शब्दों में परिवर्तन। डियर स्टूडेंट्स, ये 5 परिवर्तन हम पढ़ रहे थे। उन 5 परिवर्तनों में हमने एक परिवर्तन को अच्छे से क्लियर कर लिया था, वो था रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। डियर स्टूडेंट्स, उसकी हमने एक टेबल बताई थी और ये बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस आता है तो आप सेट टू के स्थान पर क्या लिखोगे, अगर नेगेटिव आता है तो सेट टू के स्थान पर क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव में क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या लिखेंगे, ऑप्टेटिव में क्या लिखेंगे, एक्सक्लेमेटरी में क्या लिखेंगे, इंपरेटिव में क्या लिखेंगे। इस प्रकार से आपको पूरी टेबल बताई गई थी। डियर स्टूडेंट्स, पहला परिवर्तन होता है रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, और दूसरा परिवर्तन होता है आपका इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर कंजंक्शन लगाना। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये पहले क्लियर करेंगे कि इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर हम कंजंक्शन किस प्रकार से लगाएंगे। तो आइए दोस्तों, उसके लिए हम एक टेबल पढ़ते हैं। उस टेबल में बताया जाएगा कि किस प्रकार का वाक्य आए तो किस प्रकार का हम कंजंक्शन लगाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपका यहां पर हम लिख रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फिर आपका पहचान के शब्द, और यहां पर हम लिख रहे हैं कंजंक्शन। ये स्टूडेंट्स, ये यहां पर लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहला है आपका अफर्मेटिव। स्टूडेंट्स, ये अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है इसका पहचान जो है एक साधारण सा वाक्य होता है, सिंपल मीनिंग होता है, इसका साधारण अर्थ निकलता है, सिंपल मीनिंग होता है। और जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा तो आप कंजंक्शन के रूप में डेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डेट। ये स्टूडेंट्स, यदि नेगेटिव सेंटेंस आया हुआ है तो ये आपको याद रखना है कि नेगेटिव हो चाहे अफर्मेटिव हो, एक जैसा व्यवहार करते हैं। बस इसमें ये अंतर होता है कि नहीं शब्द का प्रयोग होता है हिंदी में, और इंग्लिश में नॉट शब्द का प्रयोग होता है। इससे आप पहचान सकते हैं कि साहब ये नेगेटिव है, और आप कंजंक्शन के रूप में क्या लगाएंगे? डेट। डियर स्टूडेंट्स, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपको देखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ होने वाले और डब्ल्यूएच वर्ड से प्रारंभ होने वाले। अगर वो हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ है, किससे प्रारंभ है? हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ है, तो डियर स्टूडेंट्स आप लगाएंगे उसमें इफ या वेदर। क्या लगाएंगे? इफ या वेदर। कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर लगाएंगे। और यदि आपका डब्ल्यूएच वर्ड से प्रारंभ है तो क्या लगाएंगे? अगर डब्ल्यूएच वर्ड से प्रारंभ है तो वही डब्ल्यूएच वर्ड जो वाक्य में आया है। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी आपको मालूम है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव की तरह ही होता है, सिर्फ उसमें नोट और लगा रहता है।
तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव दो प्रकार के हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ और WH वर्ड से प्रारंभ। अगर वो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है स्टूडेंट्स, तो आप उसमें इफ या वेदर ही लगाएंगे, और अगर वो वाक्य WH वर्ड से प्रारंभ है तो फिर आपका वही तरीका रहेगा, वही WH वर्ड जो वाक्य में आया है। डियर स्टूडेंट्स, अब आपका अगला आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होते हैं, आप इनको यदि पहचानते हैं, आपको सेंटेंस के प्रकार बताए थे, उस समय बताया था, जनरल फॉर्मूला बताए थे, उस समय बताया था कि इस प्रकार के ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें इस प्रकार का अभिवादन होता है, जैसे गुड मॉर्निंग, कोई ग्रीटिंग दे रखा है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, इस प्रकार का एक्सप्रेशन होता है, हैव ए नाइस डे वगैरह। तो और या फिर थैंक यू वगैरह बोल दिया किसी ने, तो इस प्रकार का एक्सप्रेशन होता है, तब भी वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। और इसमें जैसे हैप्पी दिवाली बोल दिया आपने, विशिंग बोल दिया, तो इस प्रकार के अगर एक्सप्रेशन है, यानी कोई ग्रीटिंग दे रखी है, किसी को कोई विश कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कोई कंजंक्शन नहीं आएगा। कोई कंजंक्शन नहीं आएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी को शुभकामना इस प्रकार से भी दे देते हैं, जैसे मे से प्रारंभ होता है कोई बात। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर, मे यू पास इन द एग्जाम, मे यू पास इन द एग्जाम। डियर स्टूडेंट्स, ये किससे प्रारंभ हो रहा है? मे से प्रारंभ हो रहा है। ध्यान दीजिए, अगर मे से कोई वाक्य प्रारंभ हो रहा है तो फिर कंजंक्शन के रूप में आपको डेट लगाना पड़ेगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस दो प्रकार से आ सकते हैं, डेट लगाना पड़ेगा अगर उसमें कोई शुभकामना दे रखी है, कोई ग्रीटिंग दे रखी है, जैसे कि मान लो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे। अगर इस प्रकार की आपको विशिंग दे रखी है, इस प्रकार की शुभकामना आप प्रकट करते हैं, तो फिर कोई कंजंक्शन नहीं आएगा। लेकिन यदि मे से वाक्य प्रारंभ हो रहा है, जैसे मे यू पास इन द एग्जाम, मे गॉड ब्लेस यू, तो फिर आपको कंजंक्शन के रूप में डेट लगाना पड़ेगा। मे वाले वाक्य में आपको डेट लगाना है, बाकी सब में कोई कंजंक्शन नहीं लगाना है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला जो आपका वाक्य का प्रकार है डियर स्टूडेंट्स, वो है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस की ये पहचान होती है स्टूडेंट्स, उसमें आहा इस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगा रहता है, हुर्रे दे रखा है, इस प्रकार का एक्सक्लेमेटरी साइन आपने देखा होगा। ये एक लंबा सा डंडा और उसके नीचे एक बिंदु लगा रहता है। आहा हुर्रे, कहीं पर ओ आ जाता है, इस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी साइन लगा रहता है। कभी कभी कोई वाक्य बाहर से प्रारंभ होता है और एंड में उसके इस प्रकार का एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगा रहता है। एंड में एक्सक्लेमेटरी साइन होता है और शुरुआत में भाट होता है। तो इस प्रकार का एक्सप्रेशन होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार के वाक्य में आप कंजंक्शन के रूप में डेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डेट। इसके बाद देखिए, यदि आपका वो वाक्य, मैं सॉरी थोड़ा गलत बोल गया, ये एक्सक्लेमेटरी की जगह ये इंपरेटिव लिखा हुआ है, उसकी जगह आप यहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिख लीजिए। और आपका लास्ट बचा हुआ है इंपरेटिव। डियर स्टूडेंट्स, ये इंपरेटिव सेंटेंस जो आप वो यूज करते हैं, उनकी पहचान क्या है? इस इंपरेटिव सेंटेंस में ये रहता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले आएगी, जिनको मैं थोड़ा सा और क्लियर लिख देता हूं। ये इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान होती है, या तो सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या डोंट, या प्लीज, या काइंडली आता है। तो
अगर किसी वाक्य में सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, या डोंट आ रहा है, या प्लीज या काइंडली आ रहा है, डियर स्टूडेंट्स वो इंपरेटिव सेंटेंस है। और उस इंपरेटिव सेंटेंस में आपको टू या नॉट टू लगाना है। क्या लगाना है? टू या नॉट टू। डियर स्टूडेंट ज्यादातर टू ही लगता है, नॉट टू की कंडीशन बहुत कम आती है। इसके बाद इसी इंपरेटिव सेंटेंस में एक और प्रकार से वाक्य आ सकता है, वो लेट से वाक्य प्रारंभ हो सकता है। जैसे लेट्स आ गया, लेट आ गया, लेटस आ गया, लेट्स। तो इस प्रकार के वाक्यों में आपको कंजंक्शन के रूप में डेट लगाना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने ये पूरी टेबल पढ़ ली है। अब हम इस टेबल को एक बार दोबारा से समझ लेते हैं कि इस टेबल में वास्तव में बताया क्या गया है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। इसमें इतनी सी बात है कि आप जब इन्वर्टेड कोमा हटाकर कंजंक्शन लगाना चाहते हैं तो आपको फिर उस सेंटेंस के प्रकार को देखना पड़ेगा जो रिपोर्टेड स्पीच में दे रखा होगा। बदलना, रिपोर्टेड स्पीच में आपको वाक्य का प्रकार देखना है। अगर उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस दे रखा है तो कंजंक्शन क्या लगाएंगे, अगर उसमें नेगेटिव दे रखा है तो कंजंक्शन क्या लगाएंगे। इस प्रकार की ये टेबल है। ये स्टूडेंट्स यहां पर दोबारा देखिए, अगर आपको यहां पर आप ध्यान रखिए ये वाक्य कहां मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको रिपोर्टेड स्पीच में। यहां पर लिख देता हूं आपको रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य, अब वाक्य के अनुसार अब ध्यान ये रखना है डियर स्टूडेंट्स। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन फिर उठा होगा कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, आपको हमने शुरू में बताया था कि ये दो शब्द ऐसे हैं जो बार बार इस पूरे टॉपिक पर चलते रहेंगे, रिवाइज होती रहेंगे। आपको फिर समझा देते हैं। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वाक्य होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और इन्वर्टेड कोमा से पहले जो वर्ब होती है, जो क्रिया होती है, उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, जब आप इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर कंजंक्शन लगाएंगे तो आपको रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के प्रकार को देखना है कि वो किस प्रकार का है, और उसी प्रकार से आपको कंजंक्शन लगाना है। यानी आपके इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वाक्य दे रखा है उस वाक्य के प्रकार को देखना है। जिस प्रकार का वो वाक्य है उसी प्रकार का कंजंक्शन लगेगा। अब देखिए क्या होगा, अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस आया हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में अफर्मेटिव सेंटेंस आया हुआ है, उसकी पहचान क्या रहेगी, वो साधारण शर्त दे रहा होगा, तो आप कंजंक्शन के रूप में क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वाक्य है वो नेगेटिव में दे रखा है, उसकी पहचान ये रहेगी, उसमें नोट लगा होगा, तो आप कंजंक्शन के रूप में डेट लगाएंगे। यदि डियर स्टूडेंट्स रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे रखा है तो उसकी पहचान ये रहती है कि या तो वो वाक्य हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ होता है और या फिर वो डब्ल्यूएच वर्ड से प्रारंभ होता है। दोनों स्थिति में अलग अलग कंजंक्शन लगेंगे। अगर वो वाक्य हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ हो रहा है तो आप कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर लगाएंगे, और यदि वो डब्ल्यूएच वर्ड से प्रारंभ हो रहा है तो कंजंक्शन के रूप में वही डब्ल्यूएच जो वाक्य में आया है, इस बात को ध्यान रखना है, वही डब्ल्यूएच वर्ड जो वाक्य में आया है। सपोज करो किसी वाक्य में लिखा हुआ है व्हाट आर यू डूइंग, तो डियर स्टूडेंट्स वो किससे शुरू हो रहा है, व्हाट से शुरू हो रहा है, इसलिए कंजंक्शन के रूप में व्हाट ही लगाएंगे। अगर किसी वाक्य में वाई दे रखा है, वाई आर यू बीपिंग, सपोज करो वाई आर यू बीपिंग, तो किससे प्रारंभ हो रहा है, वो वाई से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए कंजंक्शन के रूप में आप वाई ही लगाएंगे। जैसे किसी वाक्य में आया हुआ है वेयर आर यू गोइंग, तो उसमें सबसे पहले क्या आया हुआ है, वेयर, तो वेयर आया हुआ है, इसलिए आप कंजंक्शन के रूप में वेयर ही लगाएंगे। इसी प्रकार से आगे देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस उसी इंट्रोगेटिव की तरह होता है, सिर्फ उसमें नॉट और लगा होता है। तो उसकी पहचान क्या होती है, या तो वो हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ होता है या डब्ल्यूएच वर्ड से प्रारंभ होता है। अब डियर स्टूडेंट्स ध्यान देना है, अगर वो हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ हो रहा है तो आप उसमें कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर लगाओगे, और यदि वो डब्ल्यूएच वर्ड से प्रारंभ हो रहा है तो वही डब्ल्यूएच वर्ड जो वाक्य में आया हुआ है, जैसे इंट्रोगेटिव में बताया था उसी प्रकार से इसको करना है। यहां पर इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कोई फर्क नहीं है। डियर स्टूडेंट्स आगे देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस। आप ध्यान देना है, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है उस प्रकार के वाक्यों में या तो कोई ग्रीटिंग होती है, जैसे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, आप किसी को विश करते हो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, इस प्रकार के अभिवादन होते हैं, तो ऐसे वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और अगर इस प्रकार के कोई अभिवादन आए हुए हैं, इस प्रकार की कोई विशिंग आई हुई है, डियर स्टूडेंट्स उसमें कोई कंजंक्शन नहीं लगता है। लेकिन यदि वो वाक्य मे से प्रारंभ हो रहा है, जैसे मे यू पास इन द एग्जाम, मे गॉड ब्लेस यू,
तो इसमें शुभकामना प्रकट की गई है और मे से वो वाक्य प्रारंभ हो रहा है। इस प्रकार के वाक्य में आपको ध्यान रखना है कि वहां पर कंजंक्शन के रूप में डेट लगाना है। अब देखिए अगला वाक्य का प्रकार है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ज्यादातर इस प्रकार का एक्सप्रेशन होता है, आहा वी हैव वन द मैच। आहा, आई हैव पास इन द एग्जाम, खुशी प्रकट की गई है, दुख प्रकट किया गया है, आश्चर्य प्रकट किया गया है। तो इस प्रकार का वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। उसमें ये शब्द होते हैं, जैसे आहा दे रखा है, उसके पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन दे रखा है, हुर्रे दे रखा है, उसके पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन दे रखा है, ओ दे रखा है, उसके पीछे इस प्रकार का एक्सक्लेमेटरी साइन दे रखा है, या किसी कोई वाक्य वाट से प्रारंभ हो सकता है, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इज दिस, किस प्रकार का सुंदर फूल है, मैंने पहले कभी नहीं देखा। व्हाट ए बिग बिल्डिंग इज दिस, ये किस प्रकार की बड़ी बिल्डिंग है। तो इसके पीछे इस प्रकार का एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगा रहता है और वाट से प्रारंभ होता है। इस प्रकार अगर इस प्रकार के कोई वाक्य आए हुए हैं तो उसमें कंजंक्शन के रूप में डेट लगेगा। क्या लगेगा? डेट। डियर स्टूडेंट्स, इंपरेटिव सेंटेंस आता है आपका अगला और अंतिम सातवां इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इंपरेटिव सेंटेंस की ये पहचान होती है, उसमें या तो सबसे पहले क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, या उसमें डोंट आता है, या उसमें प्लीज या काइंडली आता है। डियर स्टूडेंट्स, यदि उसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, डोंट दे रखा है, या प्लीज या काइंडली दे रखा है, तो आप कंजंक्शन के रूप में टू या नॉट टू लगाओगे। क्या लगाओगे? टू या नॉट टू। अधिकांशतः टू लगता है, नॉट टू की कंडीशन बहुत कम आती है। इसके बाद देखिए कभी कभी इंपरेटिव सेंटेंस लेट्स से प्रारंभ हो जाते हैं। लेट्स बोल देते हैं, लेट्स गो फॉर स्कूल, लेट्स गो टू सिनेमा। अगर इस प्रकार का कोई वाक्य है तो फिर उसमें आपके कंजंक्शन के रूप में डेट लगेगा। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आपको इस टेबल के माध्यम से हमने ये बताया है कि किस प्रकार का वाक्य रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ है, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आया हुआ है, तो आप किस प्रकार का कंजंक्शन लगाएंगे। और यहां तक आपको यह भी समझाया गया है कि आप उनको पहचानेंगे कैसे कि साहब ये किस प्रकार का वाक्य है, तो वो पहचान के शब्द भी दे रखे हैं। अगर आपने टेबल अच्छी तरह से तैयार कर ली, डियर स्टूडेंट्स, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय जो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आप कंजंक्शन लगाते हैं उसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इसका अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, आपको कंजंक्शन लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।